अभी भी यही माना जाता है कि 2-3 साल का बच्चा ए फॉर एप्पल बोल रहा है, बी फॉर बॉय बोल रहा है, अच्छा जा रहा है। ये कोचिंग इसीलिए नहीं बड़ा हुआ क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वीक होता रहा। अभिनव, आपको इस बात पे ऐड ऑन करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई सिर्फ बुकिश या बुक की रटी रटाई लैंग्वेज तक सीमित नहीं रही। पेरेंट्स फॉलो अप नहीं है, उन्होंने ये बता के छोड़ दिया कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने। ये हमारे पेरेंट्स को बीच बीच में भी पूछते थे। लोगों द्वारा ये किया जा रहा है कि पढ़ लिख के क्या होगा। अभिनव, डू यू एग्री टू द फैक्ट दैट देयर इज अ गैप? एवरीबॉडी कांट अफोर्ड टू द प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस टू दैट लेवल। सारे बच्चे स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप में काम कौन करेगा? में जो पढ़ाया जा रहा है नीट एग्जाम में वो नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों? बात करें तो बहुत एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। अभी भी यही माना जाता है कि 2-3 साल का बच्चा ए फॉर एप्पल बोल रहा है, बी फॉर बॉय बोल रहा है, अच्छा जा रहा है। अभी भी वही पैरामीटर है। इसीलिए कोचिंग एक सोल्यूशन बन चुका है आज के इसी रियलिटी की वजह से। बिल्कुल कह सकते हैं कि कोचिंग इसीलिए भी बड़ा हुआ क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वीक होता रहा लगातार। स्कूल में वो पढ़ाई नहीं हुई जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी और पूछा कुछ और जाने लगा एग्जाम में। जैसे आप 12th के बच्चे की बात करें, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है नीट एग्जाम में वो नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों? आई थिंक अभिनव, आपको इस बात पे ऐड ऑन करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई सिर्फ बुकिश या बुक की रटी रटाई लैंग्वेज तक सीमित नहीं रही। क्या आपको लगता है कि डिजिटली आप जैसे प्रोफेसर्स का, एजुकेशनिस्ट का कनेक्ट करना एक बहुत आसान जरिया बन गया है लर्निंग को लेकर, सीख को लेकर? मैं ये सवाल हालांकि पहले ये सोचकर करना चाहती थी कि क्या रैंक रेस में लर्निंग पीछे रह गई है, लेकिन जो बात प्रेशर की सर ने कही, क्या आपको नहीं लगता यही डिजिटल कनेक्शन एक इजी वे आउट बन गया है कि उनके पास स्क्रीन पर सॉल्यूशन है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि पेरेंट्स फॉलो अप नहीं ले रहे। उन्होंने ये बता के छोड़ दिया कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं और उसको मार्क्स लाने 1 साल बाद। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 10th 12th में या लाइफ में भी अच्छा कर पाया, तो मुझे एक चीज जो आज समझ में आती है, जब इन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स तो बीच बीच में भी पूछते थे कि तेरे मॉक्स में क्या मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको पहले से ये पता होता था कि ये एग्जाम में मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन भी फिर फॉल्स नहीं रहती थी। 100 स्टूडेंट्स में कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जो वाकई प्रेशर बनाते होंगे? 100 में से कितने ऐसे पेरेंट्स? आज थोड़ा सा इसका दौर कम है कि पेरेंट्स प्रेशर नहीं बनाते। आज बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड में ये बताया भी जा रहा है, आप देखेंगे इस चीज को ज्यादा प्रमोट इन्फ्लुएंसर्स, गवर्नमेंट्स, लोगों द्वारा ये किया जा रहा है कि पढ़ लिख के क्या होगा। आज उसके ऊपर ये प्रेशर है कि वो 10 साल 12 साल के बाद भी क्या ट्राई कर रहा है, अच्छा मैं गेमर्स बन जाता हूं। एग्जैक्टली। वो थोड़े दिन क्रिकेट खेलता है, फिर थोड़े दिन उसे लगता है कि अच्छा मैं बैडमिंटन बन जाता हूं। वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसको, या फिर ये पता ही नहीं चल रहा कि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं है। Abhinav, do you agree to the fact that there is a gap? Everybody can't afford to the premium institutions to that level. आप लीडर बनाने की बात कर रहे हैं, क्या देश के सारे बच्चे लीडर बनेंगे? सारे बच्चे स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप में काम कौन करेगा? Exactly. Who will be the best इंजीनियर्स? वो जो पूरे इकोसिस्टम में कमी है कि आज मैं ये कह दूं कि इंडियन गवर्नमेंट अच्छे डॉक्टर्स बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। आप कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनिए, क्यों? डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। ये वाली बात कि नहीं, 2-4 लोग दीज आर एक्सेप्शन, वो अपने आप निकलेंगे, उनको किसी गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है। नहीं, और आज के इस इकोसिस्टम में स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स को अपग्रेड होना भी बहुत जरूरी हो चुका है ताकि वो उस लेवल, उस अप्रोच को फीड कर सके। व्हाटएवर बी द फैक्ट, पिस्ता बच्चा ही है। सवाल करूं उससे पहले अभिनव कुछ ऐड करना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप किस एजुकेशन सिस्टम में ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि पीपुल विल चूज? यहां तो पैदा होते ही बोल दिया जाता है बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसको वो जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात है, उसमें आपने उसको डेवलप किया, उसके दिमाग को, उसकी बेसिक एजुकेशन कैसे हुई है, तो वो क्या करेगा, वो क्या सोच सकता है? तो जो आप कह रहे हैं उस लिहाज से एजुकेशन सिस्टम फ्रेजाइल है या पूरी तरह भरोसा टूट चुका है उससे? अभी खोखला हो चुका है। आप देखिए ना, सीबीएसई में जो बच्चों की कॉपियां चेक की गई, उस पे शिक्षकों पे सवाल उठा, ना कॉपी पे ना सीबीएसई पे, शिक्षकों पे सवाल उठा कि अगर वो कॉपीज बिलर थी तो आपने मार्क्स कैसे दे दिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिस पे या तो 2 नंबर मिलेंगे या 0, उस पे गलत होने पे 1 दिया गया। आप 17-18 साल के बच्चे के दिमाग पे जो 12th पास करके आया, ये इफेक्ट डाल रहे हो कि उसको ये जरूरत भी पड़ रही है कि सीबीएसई में शिकायत करने की भी लाखों लोगों को जरूरत पड़ रही है। उसको यह बताया जा रहा है कि यो तुम्हारा पेपर लीक हो गया है, तुम्हें दोबारा पेपर देना होगा। उस बच्चे की उस मेंटल स्टेट में यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये लीडर बनेगा, ये अपने आप चुन लेगा। होते हैं ऐसे लोग, दे आर एक्सेप्शन। यहां तो 12th फेल के बाद भी लोग आईपीएस बने हैं, बट आप उसे टारगेट नहीं बना सकते, वो एक्सेप्शन है, हर समाज में होते हैं।
हर समाज में एक्सपेक्टेशन है, अब मुझे पीएम बनना है तो मैं चाय बेचूंगा, ऐसा नहीं होगा ना, वो एक्सेप्शन है। नो, सो इज द रीजन मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि एक फ्रेमवर्क बदलने की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। एंड डॉक्टर बोरा, नो मैटर जो भी रियलिटी हो, पिस्ता बच्चा ही है। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी वो माइंडसेट और वो फ्रेमवर्क पूरी तरह नहीं बदल पाया? सिस्टम फ्रेजाइल है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो अनसर्टेन है, उसी अनसर्टेनिटी में बच्चे कहां स्टैंड कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बच्चा ना फिर वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है, और बच्चा ही नहीं, पेरेंट्स भी इतना ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपैरिजन पहले हम एक घर में देखते थे वो अब हर घर में हो रहा है। सब अपने आप को सोशल मीडिया पे बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। तो ये चीज जब हमें शुरू से नहीं बताई जाएंगी, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने जितनी भी एग्जाम दिए हैं मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन हमारे पिताजी को इतनी बात नहीं पता थी कि आईआईटी का एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, उनको पता है होटल में रुकेंगे, इससे अच्छा रात को निकलेंगे 12 बजे। अब आप बताइए 12 से 4 बजे तक दूर सेंटर है, बच्चा ट्रेवल करेगा और फिर आप उसे पेट्रोल पंप पे कहेंगे मुंह हाथ धो के पेपर देने चल। ये उन्हें भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। आज ऐसी तमाम बातें हैं कि जो बच्चे सोचते हैं कि देर रात तक पढ़ेंगे, खाते रहेंगे, ये सब चीजें हमें एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ डाल रही हैं। राइट। मुझे कभी नहीं हुआ, मुझे जब हुआ जब मैं अपनी लाइफ पे सबसे अच्छा कर रहा था। दो टिप्स इन यंगस्टर्स को जो आपको सुन रहे हैं। कि लाइफ स्टाइल का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो आज नहीं कल नहीं आप एंजाइटी डिप्रेशन में जाएंगे। आप सोशल मीडिया ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा ज्ञान आएगा, डिस्कंफर्ट होंगे, लगेगा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो ये जो सोशल मीडिया जब से आया तब से ही हमें टाइम मैनेजमेंट इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, मुझे लगता है हम इतनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जिसका हमारी रियल लाइफ में कोई काम नहीं है। इसलिए अपने विजन के तहत और अपने टारगेट के तहत आगे बढ़े। कैसे बढ़े, यही आज हमने आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए जानने की कोशिश की। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।